Bismillahirrahmanirrahim. We have discussing kinetic theory of gases. उसमें जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस और किनेटिक गैस इक्वेशन। तो हमने इस टॉपिक में किनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे और हम देखेंगे कि कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कोलाइड करते हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर दे प्रोड्यूस प्रेशर। तो वो हमने प्रेशर की इक्वेशन डिराइव करेंगे और फिर उस रिलेशन देखेंगे उस प्रेशर का जो है किन किन के साथ रिलेशन है। सो वी मूव टुवर्ड द डेरिवेशन। You people know about the postulate of kinetic molecular theory. Actually, the kinetic theory of gases has put forward a series of assumptions in order to explain what has been observed experimentally in gases. ये कि मुख्तलिफ assumption दिए गए जिसको हम कहते हैं कि kinetic molecular theory of gases, assumption of kinetic theory of gases। तो ये जो assumptions की जो है तादाद है ये वेरी करती है, लेकिन इनका जो बेसिक कोर मैसेज है that is the same। So the postulates are given here are जी postulate number 1 है यहाँ, the molecules of a particular gas are identical and in random motion। एक गैस के मॉलिक्यूल सिमिलर होंगे और दे विल शो रैंडम मोशन। और नेक्स्ट पॉइंट है द कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट द वॉल ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। यानी कि जो कोलिजन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स है या फिर बिटवीन molecules and the wall of the container, these collisions are perfectly elastic, there is no gain or loss of the energy। और next postulate है the volume of the molecules is negligible as compared with the volume of the container। एक कंटेनर के अंदर अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स लें, अगर वो कंटेनर के वॉल्यूम को और गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को अगर हम इनका कंपेयर करें, द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल। यानी कि इस तरह सपोज कर लें अगर हम एक कमरे में हम एंटर होते हैं और हम सेंट यूज़ करते हैं, तो सेंट की जो खुशबू है, जो खुशबू हम परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, उसकी खुशबू जो है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। अब वो जो रूम है वो कंटेनर है और जो हमने परफ्यूम यूज़ किए हैं उनके मॉलिक्यूल्स वो तो बहुत ही समाल है। अगर उन मॉलिक्यूल्स को हम टुगेदर कर लें, इकट्ठा कर लें, तो उन मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम और इस कंटेनर मीन रूम को वॉल्यूम, दिस वी कम टू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और नेक्स्ट जो पॉइंट है देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द टाइम टेकन फॉर अ कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द टाइम टेकन फॉर द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द वॉल। यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही स्पीडिली कोलाइड कर रहे हैं और क्लोज हैं, तो इनका टाइम जो होगा वो वेरी लिटल टाइम होगा और उस टाइम को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कंटेनर के साथ जो उनका टाइम पास होगा उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। या आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी आपस की कोलिजन बहुत कम है और जो कोलिजन है वो वॉल के साथ ज़्यादा है। दीज आर द फ्यू अजम्पशंस। हमने यहाँ कुछ अजम्पशन पुट किए। On the basis of these assumptions, a formula can be derived that
connect the pressure, volume, the number of molecules, individual mass of molecules and the mean velocity. तो हमने जो इक्वेशन डिराइव करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन, तो वो इक्वेशन जो है एक रिलेशन बता रही है किन किन का, प्रेशर का, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसी तरह मॉलिक्यूल्स के मैस का और वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक रिलेशन हम देखेंगे। सपोज करें कि हमारे पास ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर जो है हमारे पास n मॉलिक्यूल्स है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ हमने एक मॉलिक्यूल सपोज किया है, ठीक है। अब ये अलॉन्ग x एक्सिस है, ये y एक्सिस और z एक्सिस, तो हमने एक मॉलिक्यूल से लिया है कि ये अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी अलॉन्ग x एक्सिस वो vx हो सकती है। अगर हम वेलोसिटी u ले लें, हम जो डेरिवेशन में हमने जो कंडीशन पुट की है वो u वेलोसिटी ली है, तो अलॉन्ग x एक्सिस x होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, और इसी तरह अलॉन्ग y एक्सिस जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगी तो वो y होगी, और इसी तरह अलॉन्ग z एक्सिस वेलोसिटी कंपोनेंट जो मॉलिक्यूल्स की होगी वो होगी uz। तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल जिसका मास m है, इसी को हम देख रहे हैं। और हम ये भी सपोज करते हैं ये जो कंटेनर है दिस इज द क्यूबिकल कंटेनर, मीन ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम जो साइड्स हैं इसकी इक्वल है। और अगर हम साइड्स एक साइड को L बोलते हैं तो इट मीन जब एक गैस मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम वन साइड टू नेक्स्ट साइड जो उसके फ्रंट में होगी तो उसको L डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और इसका जो एरिया है वो A है, और लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ दिस कंटेनर, दिस क्यूबिकल कंटेनर इज L। इसको स्मॉल l या कैपिटल L से भी शो कर सकते हैं। जी, इसी को दोबारा देखें। कंसिडर अ कंटेनर कंटेन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, और ये जो लेंथ है कंटेनर की वो स्मॉल l या कैपिटल L से शो कर सकते हैं। और इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स का मास m है, और जो वेलोसिटी शो करेगा मॉलिक्यूल वो उसकी वेलोसिटी हमने यहाँ u से शो की है। अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस फिर हो जाएगी वेलोसिटी ux, uy और uz हो जाएगी अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलॉन्ग x एक्सिस। जब अलॉन्ग x एक्सिस मूव करेगा तो it will show its momentum, so we can write here momentum of a molecule in x direction is mux। this is equation number first one। along x axis मूव करे, उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट ux है और मॉलिक्यूल का मास m है, तो मोमेंटम हुआ जो प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का। सो अलॉन्ग x एक्सिस जब एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो मीन हम ये कहें कि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी mux। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। और इसी तरह यही मॉलिक्यूल दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ नेगेटिव पुट हम करना था, यहाँ नेगेटिव x डायरेक्शन, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस mux। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ओवरऑल अलॉन्ग x एक्सिस चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा दैट विल बी 2mux। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड वन। तो ये हुआ चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस। इसी तरह अलॉन्ग y एक्सिस और z एक्सिस भी चेंज इन मोमेंटम आएगा, लेकिन हम फोकस फिलहाल x एक्सिस को कर रहे हैं। और जब ये मूव करता है कंटेनर से, यानी कि एक डायरेक्शन अलॉन्ग x एक्सिस जा रहा है तो ये मूव कर रहा है, तो हम सपोज करते हैं यानी कि यहाँ से मूव किया, यहाँ तक आया, फिर वापस मूव करते हुए उसी जगह पे दोबारा आ गया, तो ये हुआ टोटल टाइम। जब यहाँ एक साइड से मीन अगर उसी क्यूबिकल वेसल की तरफ हम दोबारा मूव करें, ये यहाँ से मूव इसने स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करते करते यानी कि अब ये ले लें,
ये आगे एल एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वापस आएगा तो फिर सेकेंड एल, तो इस तरह 2L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक मीन एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने के बाद. सो टोटल टाइम टेकन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड वाइस वर्सा, दोनों का, दैट विल बी टाइम इज इक्वल टू 2L ओवर ux. अलॉन्ग x एक्सिस मूव करें तो इसकी वेलोसिटी ux लेंगे. और ये आप इससे ले सकते हैं, जैसे अगर आप जानते हैं जो डिस्टेंस जो होता है जिस s इज इक्वल टू v ओवर t, ये t अगर यहाँ पुट करना चाहें तो वी कैन राइट हियर s ओवर v, और यहाँ जो s है वो है 2L जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जो वेलोसिटी है वो है ux, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 4 में ux पुट कर दिया. सो दिस इज द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट जो है मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अदर, और फिर अदर से उसी एंड की तरफ आ जाएगा. तो अब इसमें हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. मीन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब है कि आपने जो मोमेंटम को नोट किया है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम, उसको टाइम पे डिवाइड कर दें, दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. सो this is the change in momentum 2m ux over or divided by time. this is time इक्वेशन नंबर 4 में. ये इक्वेशन नंबर आप ये भी कह सकते हैं 3 को हमने 4 पे डिवाइड कर दिया, दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. अब इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो सोल्यूशन आएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m u x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, इक्वेशन नंबर 5th one. According to न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, एक्चुअली दिस इज अ फोर्स जो मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. सो वी कैन राइट हियर this rate in change in momentum that was proved given in equation number 5th one is actually this is equal to force. तो हम rate and change in momentum की जगह हम force पुट कर सकते हैं. force is equal to mux square over l, इक्वेशन नंबर 6 1. since pressure आप जानते हैं pressure क्या होता है, this is a force per unit area, force per unit area, और जो फोर्स है वो इक्वेशन नंबर 6 में मौजूद है, और जो एरिया है आप जानते हैं हर लेंथ का जो हर क्यूब की जो लेंथ है उसका L से शो करते हैं, और जो 2L से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी द एरिया. सो दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द एरिया, फोर्स पर एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर. और इसको मजीद हम सॉल्व करें आई स्क्वायर आई से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल क्यूब आ जाएगा. तो एल क्यूब एक्चुअली 3 लेंथें होंगी, तो 3 लेंथ अगर हमारे पास हों तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ वॉल्यूम. तो एल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम. सो प्रेशर इज इक्वल टू अलॉन्ग एक्स एक्सिस mu x स्क्वायर ओवर v. दिस इज इक्वेशन नंबर 8. as there are n molecules in the container. हमें पता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल n है. तो सो अलॉन्ग x एक्सिस को हम सपोज करना चाहें तो n इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज अ प्रेशर अलॉन्ग x एक्सिस बाय ऑल n मॉलिक्यूल्स. दिस इक्वेशन नंबर 9th वन. अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ x एक्सिस तो मूव नहीं कर रहे, अलॉन्ग y एक्सिस भी मूव कर रहे हैं, z एक्सिस भी मूव कर रहे हैं. सो pressure along y axis, this will be equal to nmu v square over u y square over v, and p is equal to nm u z square over v. This is equation number 11 or 10. They are showing the pressure along y axis and z axis. जी ये कंटेनर था जिसकी लेंथ हमने कहते हैं कि L है, और ये उसके बाय जी एक्सेस कंपोनेंट, और ये है वेलोसिटी हम u स्क्वायर से ले रहे हैं, और u स्क्वायर जो है इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर.
एज वी नो दिस वन, ये इक्वेशन नंबर, इसको हम 11 बोलेंगे। सिंस वेलोसिटी इन ईच डायरेक्शन इज इक्वल, जो वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ यू वाई की जगह यू एक्स भी पुट कर सकते हैं और यू जी की जगह हम यू एक्स भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 11 में। तो ये हमने यू एक्स पुट कर दिया, बिकॉज इन ऑल डायरेक्शन वेलोसिटी इज सेम एंड दिस इज इक्वल टू 3ux², इक्वेशन नंबर 12। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं ux² इज इक्वल टू u² डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 13। u² इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देयरफॉर इट इज रिटन एज, इसको हम c बार स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी की शक्ल में हम इसको c बार स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर जो 13 है ये हो जाएगी ux² इज इक्वल टू u बार स्क्वायर c बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 14। पुट इक्वेशन नंबर 14 इनटू इक्वेशन नंबर 9 जो हमारे पास है दिस वन, इसमें हम यहाँ वैल्यू पुट करने लगे ux² की। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगी, दैट इज द p इज इक्वल टू nm c बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v और pv इज इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 16 इज कॉल्ड किनेटिक गैस इक्वेशन। बट वी नो दैट mn क्या चीज़ है जी, मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स सारे मॉलिक्यूल्स उनके वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, दिस इज डेंसिटी। सो वी कैन पुट हेयर डेंसिटी, यहाँ mn की जगह डेंसिटी पुट करेंगे और यहाँ जो है mn और ओवर v की जगह डेंसिटी, और सो डेंसिटी इज इक्वल टू 3p/c बार स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 17 give the relation between relation of density with pressure of the gas and the mean square velocity of the gas.